हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकीज। सो गाइस, सेकेंड चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करा दिया था मैंने, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी आपने। अब हम थर्ड चैप्टर करेंगे। थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है और इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अच्छे से समझेंगे तो और प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस ज़रूर करना गाइस, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आए। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then। कि आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि 7 years ago, 7 साल पहले, मैं 7 गुना था तुमसे। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times as old as you, मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा हो जाऊंगा। तो यू विल बी, जब तुम उस टाइम जितनी होंगी। तो इजंट दिस इंटरसेक्टिंग, हमें ये बताना है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हमें इसको दोनों फॉर्म में करके दिखाना है, एल्जेब्रा भी में भी और ग्राफिकली में भी। तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिकली करेंगे इसको। उसके लिए मैंने लिखा है इधर एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, लिखकर बता देंगे पहले कि हम एल्जेब्रिक कर रहे हैं। जब हम ग्राफिकली करेंगे तो ग्राफ बना के बताएंगे। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक सॉल्यूशन करने के लिए क्या लिखा हमने, लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर की हमने एक्स मान ली और प्रेजेंट एज ऑफ फादर आफ्ताब इज इक्वल टू वाई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आफ्ताब ने क्या कहा अपनी डॉटर से कि 7 years ago, कि 7 साल पहले। तो 7 साल पहले हम दोनों के बारे में हम 7, डॉटर की एज भी x-7 और आफ्ताब की भी, जो उसके फादर हैं आफ्ताब, उसकी भी y-7 लिख दिया। अब क्या बोला उसने, आई वॉज 7 times as old as you were then, मैं 7 गुना तुमसे बड़ा था उस टाइम। तो देखिए गाइस, हम यहाँ बीच में इक्वल टू लगाते हैं। इस चीज़ में सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आती है। वो 7 यहाँ लगा देंगे, हमने आफ्ताब की मतलब उसकी फादर की एज को वाई माना है, y-7, कि वो 7 times उससे बड़ा है। लेकिन यहाँ पे इक्वल लगा रखा है, तो इक्वल दोनों तरफ कब होगा, जब बैलेंसिंग कब होगी, जब हम 7 वहाँ लगाने की बजाय यहाँ लगा देंगे। बस ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो बिल्कुल भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यही रॉन्ग होता है, वो कि फादर जो है वो 7 times है तो यहाँ 7 लगा देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब गाइस बस इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हुआ 7x माइनस 7, 7 जो 49, ये है y-7। और अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 7x, y वाले को इधर लिया है -y, ये -7 है और इधर आके 49 प्लस का 49 हो गया। XY वाले लेफ्ट में लिया है, बिना XY वाले राइट में चले गए। तो ये हमारा बन गया 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 49 में से 7 घटाया 42, और वो भी प्लस का, क्योंकि बड़े डिजिट प्लस का है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। एल्जेब्रिकली कर रहे हैं, फिर उसने क्वेश्चन में हमें एक दूसरी सिचुएशन बताई है दोबारा। क्या सिचुएशन है गाइस कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be। फिर उसके बाद बताना है कि इंटरसेक्टिंग है, वो तो हम एल्जेब्रिकली में ग्राफिकली में बताएंगे। तो आई शैल बी 3 times as old as you will be, कि मैं अब तुमसे 3 times ओल्ड हूँ 3 years ago। तो 3 years ago के लिए हम क्या करेंगे गाइज, वापस से एक्स, 3 साल बाद की बात हो रही है तो एक्स में भी +3 करेंगे और वाई में भी +3 करेंगे। और यहाँ पर भी उसने बोला मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊँगा, तो 3 हमें लेफ्ट में लगाना है ताकि ये इक्वल बीच में है तो ये बैलेंस हो जाए। अब ये हुआ 3x और 3×3 = 9, और ये y+3। अब एक्स वाई वाले को इधर ले आए और बिना वाई वाले को उधर ले गए। ये भी हमारी सॉल्व हो गई इक्वेशन। 9 में से 3 घटाया -6, ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो हमारा ये एल्जेब्रिकली हो गया। एल्जेब्रिकली हमने दोनों की इक्वेशन बना दी। अब गाइस इसका हमें ग्राफ बनाना है, इसको ग्राफिकली हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन लिख के बता देंगे पहले हम, कि अब हम ग्राफिकली कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अब हमारी दो इक्वेशन है। एक पहली है 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42। इसकी हम टेबल बना लेते हैं। इसमें हम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 नंबर्स निकाल सकते हैं x और y के। तो अभी हम यहाँ पे 2 निकाल लेते हैं। 2 भी काफ़ी है क्योंकि हमें इसको ग्राफिकली बना के दिखाना है। तो गाइज x की वैल्यू हम कुछ पुट करेंगे
तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे हम पहले इसको उस फॉर्म में लिख लें, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, बट फिर भी एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। x को इधर रखा, y वाले को उधर ले गए, और x इज इक्वल टू 42 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 7। अब हम यहाँ कैसे हम y की वैल्यू पुट करें कि x की वैल्यू निकल आए। हम अगर y की जगह 0 रख दें, हम इसको y की फॉर्म में भी ले सकते थे गाइज, मैं आपको y की फॉर्म में भी करके दिखाती हूँ एक बार। y की फॉर्म में इजी रहेगा कि x हमने ऊपर लिया है तो x की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि -y इस तरफ रखेंगे हम अगर, तो ये हो गया 42 प्लस 7x, और y इज इक्वल टू 42 प्लस 7x डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हुआ और माइनस वाला प्लस हो गया। अब हम यहाँ x की क्या वैल्यू रखें कि y की वैल्यू निकले। तो गाइस नंबर बहुत बड़ा ना आए उसके लिए हमें चेक करते, सबसे पहले अगर हम x की जगह 6 रख दें तो 6 7 जा 42 होता है। तो अगर x की जगह 6 रखें, 6 7 जा 42, ये तो डायरेक्टली कर सकते हैं, करके दिखाना जरूरी नहीं है, आप कर भी सकते हो। तो 6 रखा, 6 7 जा 42, 42 माइनस प्लस, एक माइनस का एक प्लस का हो जाएगा, ये बन गया 0। अब अगर हम यहाँ पे 7 रख दें, 7 7 जा 49, तो 49 में से हम 42 माइनस करेंगे तो प्लस का 7 आएगा, इसीलिए हो गया। तो यही आपको करना है, यहाँ पे करके भी दिखा सकते हैं और ऐसे डायरेक्टली भी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक इसी तरह अब हमें इसका दूसरी इक्वेशन लेनी है। दूसरी इक्वेशन हमारी आई थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। अब इसकी भी हम एक टेबल बना लेते हैं। और इसे भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करने के लिए हम इसको भी y की फॉर्म में लाते हैं। -y इधर ही रखेंगे तो -6 -3 उधर चला जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन में माइनस है, पूरे क्वेश्चन को ही हम माइनस से डिवाइड कर दें तो ये y इज इक्वल टू 6 प्लस 3x हो गया। अब गाइज यहाँ पे हम क्या रखें, हम यहाँ पर भी हम 0 रख सकते हैं। अगर 0 रखा हमने तो 3 0 0 हो गया, हमारा ओनली 6 आ गया, हो गया। एक हम क्योंकि 6 आ जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके हम 2 रख लेते हैं और माइनस का 2 रखते हैं। माइनस का 2 x की जगह पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस का 6 होगा, और माइनस का 6 और प्लस का 6 0 हो जाएगा। तो ठीक है गाइज, इजी हो गया बिल्कुल। ऐसे ही हम सोच के नंबर रख लेते हैं जिससे कि थोड़े सिंपल आए और इजी आए। अब हमें इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है, ग्राफ बना के दिखाना है। तो गाइज अब हम ये ग्राफ बनाते हैं। गाइज ग्राफ बनाना आपको आता होगा, 9th में भी किया था। हम ये जो लाइन बनाते हैं, क्रॉस लाइन एक दूसरे के ऊपर, राइट साइड में x और लेफ्ट साइड में x डैश, यानी कि इधर पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7। हमारा लास्ट नंबर यहाँ पे 7 है तो 7 तक ही लेंगे, काफ़ी है। ठीक इसी तरह लेफ्ट साइड में माइनस के, तो इसलिए x डैश लगाया यहाँ पे मैंने, ऊपर y और नीचे y डैश, नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव नंबर, बीच में 0। गाइस ठीक है, ये ग्राफ बन गया आपका। अब इस ग्राफ के अंदर जो पॉइंट्स पुट करने हैं वो मैंने टेबल दोबारा यहाँ लिख दी साइड में, क्योंकि वापस बार बार ऊपर छापना पड़ेगा वरना। तो गाइस देखिए, x का 6, x का 6 है, ये x वाली लाइन पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर हमारा राइट साइड में है, x का 6 और y का 0। तो ये हमारा y का 0 तो इस पॉइंट पर नजर आएगा, क्योंकि y की लाइन ये है और 0 ये हुआ, तो ये हमारा पॉइंट हो गया बीच का, बिल्कुल सेंटर पे। तो हम यहाँ पे ऐसे एरो लगा के बता सकते हैं कि, क्योंकि मैं वैसे बता रही हूँ, एरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ताकि आपको कन्फर्म होए, आप भूलो ना कि ये 6 और 0 है। फिर x का 7 और y का भी 7, x का 7 पॉजिटिव है और y का 7 भी पॉजिटिव है, ये ऊपर चला गया दोनों के सामने, 7 और 7। तो इसकी ये लाइन बन गई गाइस, सेंटर पे से जा रही है ऐसे लाइन। इसको स्केल से आप ऐसे करके सीधी खींचेंगे और एरो से बंद कर देंगे, और यहाँ पर लिख कर बता देंगे ये कौन सी इक्वेशन थी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42। एक इक्वेशन रेडी हो गई। अब हमें दूसरी वाली ग्राफ बनाना है। इसका दूसरे में है x की वैल्यू -2, y का 0। x का -2 पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली तरफ देखेंगे, इस तरफ -2, और y का 0 वापस सेंटर पे आ गया। तो ये सेंटर वाला पॉइंट हमारा हुआ -2 और 0। एरो लगा के बता रही हूँ मैं, आपको एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको पता चले कन्फर्म, ये बीच का ही पॉइंट आ रहा है। और x का 0 और y का 6, वो भी पॉजिटिव 6, वो ऊपर,
वो भी इसी लाइन पे आ रहा है। इसको ऐसे डार्क थोड़ा सा गोल कर देते हैं ताकि दिखाई दे। ये हो गया 0 और 6। तो गाइज ये जो सेकंड लाइन आ रही है हमारी, ये वाई वाली लाइन पर ही आ रहे हैं दोनों पॉइंट, तो इसलिए लाइन खींचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बन गया हमारा। क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया था कि जो इंटरसेक्शन लाइन्स हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, वो बताइए। यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसा नहीं है, बीच में बस ये 0 6 0 और -2 0 यहाँ पर कर रहा है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हमने बना दिया, काफ़ी है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आएंगे। तो गाइस ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये भी सेम फर्स्ट जैसा ही है, बिल्कुल उसी की तरह से, बस इसको आप समझ के अब इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक कोच ने क्रिकेट टीम में 3 बैट खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी, कितने की? 3900। तो हम इसको लिखेंगे एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले हमें करके बताना है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y। तो गाइज इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ईजी है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद अब इसे हम सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन में कहा था लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। उसने एक और बैट खरीदा। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, तो एक बैट और 3 मोर बॉल्स 3y, सेम काइंड, कितने की? 1300 की। बन गई दो इक्वेशन। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन से अपने बना रहे हैं हमने, इक्वेशन बन गई। सो इजी गाइस, ये तो बहुत ही इजी हो गया। इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और इसके हम सेकंड मान लेंगे। और अब इसको हम करते हैं, ये हमारा एल्जेब्रिकली हो गया इजीली। अब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देंगे इसका। तो गाइस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमने लिख के बता दिया पहले। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन उतारी। तो गाइस देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, 6 है और 3900 है। इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं 3 से डिवाइड करके। तो ये बन गया x, 3 2 जा 6 होता है और 3 1 जा 3, 3 3 9 0 0। ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं गाइस, ऊपर भी लिख सकते हैं इसको नीचे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इसमें हम y वाले को अगर यहीं रखें तो 1300 माइनस x उधर जाके माइनस हो गया। तो अब गाइस हमें इसके अंदर करना क्या है, वापस में भी एक वैल्यूज़ निकालनी है। 1300 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 कि अब हम इसकी अगर टेबल बनाएं तो टेबल कैसे बनेगी, इसमें वैल्यूज़ क्या पुट करें, ये हमें सोचना पड़ेगा। बड़ा नंबर है कि वही जैसे हमने फर्स्ट में सोचा था कि हम कुछ इस टाइप का नंबर रखें कि ईज़िली हम ग्राफ में पुट कर सकें। अब गाइस देखिए अगर हम यहाँ पर x की जगह 0 पुट करते हैं तो 1300 डिवाइडेड बाई 2 और 2 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ गाइस। y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू हमें 0 पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया y इज इक्वल टू 1300 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। इसको निकाल के भी दे कहा सकते हैं और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं गाइस। तो ये 0 तो खत्म हो गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और 0 650, यानी कि 0 हो गया रखा तो हमने आया 650, क्योंकि इसमें बहुत छोटा नंबर तो आ ही नहीं सकता। अब हम इसमें ऐसे करेंगे तो 650 आया, अगर हम 1300 रख दें तो 0 हो जाएगा। तो ये सबसे ईजी है। फिर हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में वही 2 डिजिट रख सकते हैं, इसीलिए हमने कुछ ऐसा सोचा कि इसमें कुछ इस टाइप के नंबर रखें जो इजीली हम उसको ग्राफ में पुट कर सकें। अब अगर हम यहाँ पे x की जगह 1300 रखते हैं तो गाइस पुट x इज इक्वल टू 1300। आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं 10th क्लास में, पर आप करके दिखाना चाहते हैं तो जैसे मैं आप कर रही हूँ अभी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1300 रखा डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0/2 यानी कि 0 बन गया। 1300 रखा तो 0 आ गया। हो गया सॉल्व। 2 वैल्यूज़ ही निकालनी थी हमें इसमें। अब ठीक इसी तरह गाइस हम इसकी दूसरी इक्वेशन की वैल्यूज़ निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन हमारी है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब इसकी भी हमें टेबल बनानी है x y। अब गाइस इसमें भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, y वाले को इधर रख लेते हैं, तो 1300 माइनस x हो गया। तो y इज इक्वल टू
1300 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर भी हमें ठीक उसी तरह के नंबर रखने हैं। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे 0 रख देते हैं तो क्या बचेगा गाइज, 1300 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 1300 डिवाइडेड बाई 3 हुआ 0 रखने पर, और इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा बनता है 433.3। 433.3। तो गाइज़ ये हमने फर्स्ट नंबर रख के देख लिया। अब सेकेंड नंबर हम क्या सोचें कि हमारा इससे मिलता जुलता ही आए थोड़ा सा। अगर हम 1300 रखते हैं तो गाइस ये तो सिंपल है, 0 हो जाएगा, ये तो वेरी गुड। अगर y इज इक्वल टू 1300 माइनस 1300 रख दिया हमने बाई 3, तो ये हमारा डायरेक्ट 0 बन गया। तो गाइस बस इसमें ऊपर वाले से थोड़ा सा नंबर ये 433 वाला थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बाकी इसको हम 1300 डिवाइडेड बाई 3 भी मान सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसको ग्राफ में कैसे पुट करेंगे। तो गाइस चलिए ग्राफ पर आते हैं। तो गाइस हमने ग्राफ बनाया, देखो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट पार्ट में आया था 0, 650 और 1300 0, तो हमने इसमें यही दो नंबर ले लिए 650 और 1300, क्योंकि इतने सारे नंबर लिखना भी पॉसिबल नहीं है और फिर उसके बीच में गैप लाने में भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस 650 और 1300 में, तो सिंपल ये इसी तरीके से बनता है गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस आपको डिस्टेंस इक्वल लेना है। ये मैं इसमें बना रही हूँ तो थोड़ा अंदाजे से लिया है, आप स्केल से नाप के डिस्टेंस इक्वल लेंगे। 0, 650, 1300 का ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो फर्स्ट टेबल जो थी हमारी, मैं यहाँ पे बना देती हूँ फिर से, क्योंकि ऊपर बार बार जाना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट टेबल में हमारा था 0, 650, 1300 और 0, और सेकंड टेबल थी हमारी XY एक 0, और दूसरा था 1300 डिवाइडेड बाई 3 यानी 433.3, और एक 1300 और 0। गाइस ये था, तो ठीक है। 0 और 650, x का 0 हमने देखा ये है, और y का 650 ये हमारा ऊपर आ रहा है। y का 650 ये हो गया हमारा 0 और 650। और गाइस सेकंड नंबर है 1300 x का और y का 0, और गाइस x का 1300 और y का 0 ये यहीं पर दिखेगा। x का 1300 और y का 0 हम वापस वहाँ नहीं जाएंगे, यहीं पे हमें लगाना पड़ेगा। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट लाइन, इसको हम ऐसे करके मिला देंगे, उस लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब नेक्स्ट वाली जो है हमारी x की 0 और y का 433.3। तो गाइस देखिए इसमें भी हम अंदाजे से लेंगे, ये 650 है और ये 0 है। 0 और 650 कहीं बीच में हमारा होगा ये 433 पॉइंट, क्योंकि हम इतने सारे तो बना नहीं सकते हैं पॉइंट, तो हम अंदाजे से लेंगे। इसमें भी हमने इसको मान लिया, तो अब हमारा 0 और ये पॉइंट हो गया 433.3। दूसरा पॉइंट है 1300 और 0, तो 1300 0 वापस इसी पे आ गया। तो दूसरी लाइन हमारी इस पर क्रॉस होकर के वहाँ तक चली जाएगी, ऐसे इसको यूँ मिलाएंगे, ये हो गई। ये दोनों लाइन हमारी कट हो रही है। तो गाइस ये लाइंस कट हो गई, तो इसका मतलब हम यहाँ लिख के बताएंगे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। और इंटरसेक्शन पॉइंट है कौन सा, वो भी हमें लिख के बताते हैं। क्वेश्चन में यही कहा था कि जो भी इंटरसेक्टिंग हो उसे बताओ बस। तो फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग नहीं था इसलिए नहीं बताया, यहाँ पर हमने बता देंगे इंटरसेक्शन पॉइंट 1300 और 0। तो गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी फर्स्ट और सेकंड के जैसे है, बहुत ही इजी है। और ये सारे तीनों ही क्वेश्चन इजी हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे से समझना है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। एक दिन 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स 160 रुपीज़ में मिले। तो इसका भी हमें क्वेश्चन में कहा गया कि एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली करना है। सबसे पहले इसकी क्वेश्चन बनाते हैं। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन लिख दिया हमने। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, पहले एप्पल्स की बात हो रही है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू y। लिख लिया हमने। और अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी गाइज, 2 kg एप्पल है तो 2x और 1 kg ग्रेप्स है तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने के हैं वो 160 के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसमें कुछ कॉमन वॉमन ही निकल रहा है, इसको छोड़ दिया हमने। अब बाद में क्या कहा गया, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, एक महीने बाद 4 kg एप्पल्स की कॉस्ट और 2 kg ग्रेप्स की 300 है।
यानी कि 4 kg 4x और 2 kg ग्रेप्स हैं तो 2y। कितने के हैं वो ₹300 के। तो गाइस इस पूरे के अंदर ये पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे शॉर्ट कर लेंगे। 2 2 जा 4x, 2 1 जा 2 और ये बन गया 300 का 150 2 से डिवाइड करके। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। हो गया अब ये अलजेब्रिकली। अब हमें इसको ज्योमेट्रिकली प्रेजेंटेशन करना है। ज्योमेट्री करने के लिए फिर वही गाइस जैसे मैंने बताया था कि क्या करना पड़ेगा, इनकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम यहाँ लिख देंगे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। लिखने से अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x + y = 160। अब हमें इसकी भी टेबल बनानी है, वैल्यूज़ निकालनी है। तो गाइस वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, वही इजी वे में कि हमारा आंसर इजीली आए। हम x की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो y को इधर रखेंगे, 160 - 2x। अब हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि थोड़ा हमारा नॉर्मल आंसर आए, इस टाइप से आए कि हम उसमें ग्राफ में इजीली बना पाए, एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा ना हो। तो उसके लिए हम गाइस क्या करते हैं, 2x है और एक तरफ 160 है। अगर हम 50 रखना चाहें तो 50 2 जा 100 हो जाएगा। तो 50 रखेंगे तो 160 में से 100 घटाएंगे तो 60 बचेगा, यानी कि इजी है, 50 रख देते हैं। x = 50। x = 50 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसे मैंने भी करके बताया ओरली, लेकिन आप फिर भी करके बता देती हूँ, मैं आपको करके भी दिखा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जो ईजी लगता है, जिससे ठीक हो क्वेश्चन। 2 5 जा 100, ये हमारा बच गया 60। तो गाइस 50 रखा तो हमारा 60 आ गया। ठीक है, अब हम एक और नंबर क्या रखें, अब हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या रख सकते हैं इजीली कि हमारा छोटा नंबर आए। x की जगह 0 रखेंगे तो 160 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 45 अगर रखें तो 45 2 जा 70 और 160 में से 70 कट करेंगे तो 70। चलिए गाइस निकाल के देखते हैं। 45 रख कर देखते हैं, वो ज़्यादा इजी है, नंबर उसके आसपास आएगा। y = 160 - 2 45। 45 2 जा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 90, 70 नहीं 90 आ रहा था, और 160 में से हम 90 माइनस करते हैं तो हमारा बच रहा है 70। तो ठीक है गाइज, हम यहाँ पे अगर 45 पुट करें तो हमारा आंसर आ रहा है 70। अब गाइज ये हमारे देखो 0 0 में आ रहे हैं, 50 60 70 45, यानी कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में हम 10 10 का डिफरेंस ले सकते हैं इजीली, 10 20 30 40 50 इस तरीके से, तो इजी है। अब इसी तरह हम इसका सेकेंड इक्वेशन है उसकी हम टेबल बनाते हैं वैल्यूज़ रख के। सेकेंड हमारी इक्वेशन थी 2x + y = 150। यहाँ पर भी हम y को इस तरफ रखेंगे तो 2x उधर जाके माइनस हो गया। अब गाइस ठीक इसी तरह यहाँ पर भी हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि हम ऐसी वाली वैल्यू रखें कि वो 10 की फॉर्म में ही आए। तो अब ये x है, अगर यहाँ पर भी हम 50 रखें तो 50 2 जा 100 हो जाएगा, 50 रखेंगे तो 50 आ जाएगा। वाह, ये तो और भी इजी हो गया। x = 50 रख देते हैं, 50 रखा इसमें, 150 - 250, तो ये बन गया 150 - 100 यानी कि 50 आ गया। ये भी हमारा उसी फॉर्म में आ गया। अब एक नंबर और हमें चेक करना है, क्या रख सकते हैं हम इसके अंदर। अब हम अगर 50 की जगह 40 रखें तो भी नियर अबाउट आएगा। 40 2 जा 80 और 150 में से 80 माइनस किया तो 70। तो गाइज यहाँ पे हमने 40 रखा तो 70 आ गया। ये दोनों की ही इक्वेशन हमारी इस टाइप की आ गई, ये वैल्यू इस टाइप की आ गई कि हम इजीली हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब ग्राफ में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और सारे नंबर पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव ही नहीं है, तो हम इसका ग्राफ भी इजीली बना पाएंगे। तो गाइस ये हमने ग्राफ बनाया, देखिए गाइस इसमें माइनस का नेगेटिव नंबर एक भी नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि हमने पॉजिटिव वाले नंबर लिखे और लिखेंगे पूरा y ऊपर तो नीचे y डैश, क्योंकि नीचे नेगेटिव होते हैं, x तो इधर x डैश, क्योंकि इधर हमारे नेगेटिव होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं। पर आप पूरा भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे भी बना सकते हैं, ये दोनों तरीके से बन सकता है, क्योंकि ओनली पॉजिटिव नंबर है, हमने यहाँ बना दिया। अब देखिए गाइज x की वैल्यू 50 और y की 60,
x50 यहाँ से देखा हमने x वाली लाइन पे, और y50 यानी कि y के सामने चला गया। ये हमारा हो गया 50 और 60। गाइस ठीक से बनाती हूँ, दोबारा रुको। हमारा x की वैल्यू है वो 50 है और y की 60 है, बिल्कुल 50 के सामने आना चाहिए। अब ठीक है, ठीक इसी तरह x45, 40 और 45 के बीच में होगा 45, और y 70, तो ये हम यहाँ से भी लेकर ऊपर ये 70 के सामने बना दिया। तो गाइस ये हमारे 2 पॉइंट मिल गए हमको। इसकी हम लाइन बना देंगे। इसकी लाइन आपको स्केल से बनानी है, बिल्कुल सीधी। और ये इस तरीके से यहाँ से इसके ऐसे क्रॉस कर देंगे, नीचे तक ग्राफ जा रहा है क्योंकि। और अब दूसरे वाला ग्राफ बनाना है हमको। x50, x हमारा 50 और y भी 50, तो 50 और 50 के बिल्कुल सामने। फिर 40, x40 है और y 70 है, 40 और 70 हमारा ऊपर चला गया। तो गाइस ये लाइन भी बिल्कुल इसके पैरेलल दिखाई दे रही है हमको। इसकी लाइन भी हम बना देंगे और बिल्कुल पैरेलल बनेगी इसके। देखिए गाइस बन गया। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है, तो और भी इजी था। और ये भी इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो इसके लिख के नहीं बताना हमको क्वेश्चन में, बस इंटरसेक्टिंग ही बताना था, जो इंटरसेक्टिंग है। तो अब यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ग्राफ बन गया। अब गाइस इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, और आपको ये ग्राफ स्केल से बनाना है, इक्वल डिस्टेंस लेना है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाया क्योंकि मेरे पास इस टाइप का सॉल्यूशन नहीं है, पर आप अच्छे से अपनी कॉपी में विद स्केल बिल्कुल सीधी लाइन और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लेके ही बनाएंगे। तो गाइस अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो मुझसे पूछिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 3.1 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 पर आएंगे। बाय बाय गाइस।